8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे डर रहे थे कि संस्कृत पेपर अपलोड करो, फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर आ चुका है। साथ ही आप यहाँ पर संस्कृत पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते थे, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो को पूरा देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हाल सेट कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा 7/2/22/23 विषय संस्कृत पूर्णांक आपका यहाँ पर 60 का, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और कुल प्रश्न संख्या आपकी 24 रहेगी। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर आपको यहाँ पर अंकों शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना, साला का नाम, डाई स्कोर, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा देना, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भरना, ठीक है। आपको यहाँ भरने में गलती नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं जिसमें कि मार्क्स भी कर सकते हैं, इसलिए आपको भरने में गलती नहीं करना। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखा जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं बहु विकल्प प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। निर्देशा आता समुचित विकल्प चित्ता लिखित, ठीक है। तो आपका आता मनसा स्मरणीयम, तो आपका ए आता शीघ्र, बी आता सर्वदा और सी आता सत्यम और डी आता कदा। तो यहाँ मनसा स्मरणीयम, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा सत्यम, ठीक है। आपका पहले का आंसर हो जाएगा मनसा स्मरणीयम, तो इसका आंसर आपका सत्यम। तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद करते हैं, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देते हैं सहा महान आसीत, तो आपके ये था सर्वज्ञ, बी था सर्वत्र, सी था कालज्ञ और डी था धर्मज्ञ। तो सहा महान आसीत, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कालज्ञ। आपका प्रश्न दूसरे का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है, यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है संक्रांत भूषण किम, ठीक है। आपके यहाँ पर आता है संक्रांत भूषण किम। चलिए इसकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आपके इसके 4 ऑप्शन आते हैं। पहले आता है कमलम, बी आता है गरुणा और सी आता है विषम और डी आता है धनम। तो इसका आंसर आपका रहेगा विषम, ठीक है। आपका प्रश्न तीसरे का आंसर आपका सी हुआ विषम। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा कृतवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो आपको बताना कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो आपका यह था कृत, बी था कृतवतु और सी था तुमन और डी था अनियर। तो यहाँ पर कृतवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी कृतवतु, ठीक है। आपके प्रश्न चौथे का आंसर आपका बी हो जाएगा कृतवतु। फिर आपका यहाँ 5वां आता मम स्थापना करता, तो आपका यह था सूर्य प्रतापन और बी आता रुद्र प्रतापन और सी आता प्रतापन और डी आता राणा प्रतापन। तो मम स्थापना करता, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं रुद्र प्रतापन, ठीक है। आपके यहाँ प्रश्न 5वें का आंसर आपका बी हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका 6वां आता नीचे से इतस्मिन् पदे व्यक्ति अस्ति, तो आपको यहाँ बताना कि नीचे में कौन सी व्यक्ति रहेगी। तो आपके यह था प्रथमा, बी था तृतीया और सी था पंचमी और डी था षष्ठी। तो आपको बता दें कि स्टूडेंट जिसमें भी आपको आधा साथ देखने को मिले, तो उसमें जो आपकी विभक्ति रहती है उसमें आपकी रहती है षष्ठी विभक्ति, ठीक है। आपको किसी भी शब्द में आपको आधा साथ देखने को मिले, तो आपको यहाँ पर उसमें षष्ठी विभक्ति कर देनी। तो आपका प्रश्न 6वें का आंसर आपका डी रहेगा, ठीक, षष्ठी। फिर आपका 7वां आता मंद्रस विस्फान स्थलम वर्जते, तो आपका यह था बी ऑप्शन आता उद्याने और सी समीपे और डी था नाति दूरे। तो मंदिर से विस्फान स्थलम वर्जते, तो इसका आंसर आपका रहेगा क्या, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका ए आंसर हो जाएगा प्रश्न 7वें का। फिर आपका 8वां आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो आपको अव्यय बताना कि इसमें अव्यय कौन सा रहेगा, यानी अव्यय नहीं है, आपको ये बताना कि इसमें अव्यय कौन नहीं है। तो आपका ए था चा और बी था पठ, सी था माँ और डी था यदि। तो यहाँ पर अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा पठ, ठीक है। पठ आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 9वां आता है। 9वां आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, अत्यम इति स्थानम प्रसिद्धम, ठीक है। तो आपके इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं यमुना घाट और बी था अस्सी घाट और सी था सटानी घाट और डी था कंपू घाट। तो इसका आंसर आपका सी हुआ सटानी घाट, ठीक है। आपका प्रश्न 9वें का आंसर आपका सी हुआ सटानी घाट। फिर आपका 10वां आता गंतुम इतस्मिन् पदे धातु प्रत्यास्ति, तो आपका यह था गम प्लस तुमन और बी था गम प्लस तुम और सी था गामी प्लस तुम और डी था गाँव प्लस तुमन। तो यहाँ पर गंतुम इतस्मिन् पदे धातु प्रत्यास्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गम प्लस तुमन, ठीक है। आपका प्रश्न 10वें का आंसर आपका ए हो जाएगा गम प्लस तुमन। सो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 तक जो आपके दिए बहु विकल्प प्रश्न दिए थे वो हमने करा दिए, विथ सोल्यूशन सही से आती है, आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, प्रश्न 11 से 20 तक। निर्देशा आता है निर्देशानुसारण उत्तराणी लिखे, तो आपका आता है प्रश्न 11 कदा जागरणीयम, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अनिशम जागरणीयम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपके यहाँ 12वां आता 12 मिहिरा कस्या स्थाने वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से
महत्तम प्रतिपादकवान। तो इसका आंसर है आपको 12 मीरा गतानु आप यहाँ तक गतानु गति कथाया स्थाने विज्ञानी दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादकवान। आपके यहाँ पर प्रश्न 12वें का आंसर 13वां आता है अमृतम कैन आपादित्य। तो इसका आंसर है अमृतम सत्यन आपादित्य। ठीक है, ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर है। 14वां आता कालिदास भार्य का आसीत। तो इसका आंसर है कालिदास भार्य विद्योतमा। ठीक है, विद्युतमा आसीत। आपका यहाँ पर रहेगा प्रश्न 14वें का आंसर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 15वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 15वां यहाँ पर आता है रामघट्ट कुत्र अस्ति। तो इसका आंसर है रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति। ठीक है, आपको 15वें का आंसर रहेगा। फिर आपको 16वां आता है प्रारंभिक शिक्षा समाप इंदिरा कुत आगच्छत। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा समाप इंदिरा शांति निकेतनम आगच्छत। ये आपका यहाँ प्रश्न 16वें का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 17वां अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखित। तो आपके यहाँ पर 40 को 25 को 35 को आपके यहाँ पर संस्कृत मात्रा में लिखना है। तो पहले का जो आपके यहाँ पर दिए 40 को आपको यहाँ पर लिख देना चत्वारिंशत्, और जो दूसरा 25 को आपको यहाँ पर लिखना पंचत्रिंशत्। ठीक है, और जो 35 आती 35 को आपको लिखना है पंचविंशति। इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है यहाँ पर आते हैं आपके प्रश्न 18 अधोलिखित से लट लकार से धातु रूपाणी लट लकारे परिवारता। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आपठत आगच्छत और आबदत। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा 18वें का आंसर। फिर आपको 19वां आता है स्वयं पाठ पुस्तकात एक श्लोक लिखत। तो आपको यहाँ पर जो श्लोक रहेगा मनसा सततम स्मरणीयम और बचरा सततम बदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीय। आपके प्रश्न 19वें का आंसर है। फिर आपका 20वां आता है। 20वां आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। 20वां आपका यहाँ पर आता क्या भरत्या कोशा अकस्मात वृद्धि में आती है। आपका प्रश्न 20वां, और इसका आपके यहाँ पर उत्तर आता है भरत्या कोशा व्यतो बुद्धि में आती। ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए। प्रश्न 11 से 20 तक जो आपके दिए थे लघु उत्तरीय प्रश्न वो आपने करा दिए। फिर आपके यहाँ पर आते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते प्रश्न 21-24 तक। तो आपके यहाँ पर आते निर्देश आता निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखे। तो आपके यहाँ पर आता गद्यांश। तो इस गद्यांश को पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है उज्जैनिया नेक्टे की नामक्य ग्रामी अस्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर है उज्जैन नेक्टे कपत्य नामक्य ग्रामी अस्ति। फिर आपको दूसरा तत्र का नामा कश्चित विप्रा प्रतिवस्ती है इसमें। तो इसका आंसर आपने तत्र आदित्य दासा नामा कश्चित विप्रा प्रतिवस्ती। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता, चौथा और पांचवा सभी का आंसर हमने लिख दिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको दबा के खा लेना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं आपका आता है पद्यांश। तो पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसके आपके पहला क्वेश्चन आता है सविता उदय कथम भवती। तो इसका आंसर है सविता उदय ताम्रा भवती। फिर आपका दूसरा आता महताम एक रूपता कथा भवती। तो इसका आंसर है महताम एक रूपता संपत्ता चा। ठीक है, आपके यहाँ पर संपत्ता चा व्यापत्ता चा भवती। फिर आपका तीसरे का आंसर आता, चौथे का 5वें का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न हमने बस करा दिया। फिर आपका 23वां आता है। तो फिर 23वां में आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, पहले में आपको यहाँ पर सेवायाम भर देना, फिर दूसरे में आपको अस्थि, तीसरे में कार्याम, और फिर आपको यहाँ पर सुई कुर्बंती भर देना, फिर आपको शालिनी भर देना। फिर आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 24वां जिसका आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो हमने यहाँ पर दीपावली पर आपको निबंध लिख दिया। 5 वाक्य आपको लिखने हैं, तो हमने 6 वाक्य लिख दिए हैं। तो यहाँ से आपको 5 याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ से दीपावली एका धार्मिका उत्सव अस्ति दीपावली उत्सव सीखे। आप यहाँ पर आप यहाँ पर शरत कलश महे भवती और अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवती और दिवाली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति। तरह आपके यहाँ पर दिए हैं, तो आपको पूरी याद कर लेना। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर है, तो इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर आप यहाँ पे इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे संस्कृत पेपर में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।